अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने गैस ऑन करके उस पर कढ़ाई रख दी है लो फ्लेम पे, और यहाँ पे ले रही हूँ मैं 1 गिलास पानी। अब पानी को अच्छे से उबाल आने तक हम इसे पकाएंगे। आप चाहे तो यहाँ पर इसे ढक कर भी रख सकते हैं। तो देखिए पानी को उबाल आ रहा है। तो चावल की रोटी बनाने के लिए ना पानी को अच्छे से गर्म करके लेना है, अच्छे से उबाल कर लेना है, तभी रोटी सॉफ्ट बनेगी। तो यहाँ पे मैं फुल टिप देने वाली हूँ आपको कि रोटी को किस तरह से सॉफ्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे ले रही हूँ मैं 1 गिलास पानी के लिए 1 गिलास चावल का आटा। तो आटा मैंने छान कर लिया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके आटा डालेंगे। तो गैस की फ्लेम यहाँ पे मैंने लो पे कर दी है। तो अब इसे अच्छे से मिक्स करके लेंगे। चावल की रोटी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, जिस तरह से ज्वारी की रोटी लगती है उसी तरह से, बस इसे बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। अब इस आटा और पानी को मैं अच्छे से मिक्स करके ले रही हूँ। पानी को उबाल आते ही जिस वक्त हम आटा डालने लगते हैं उस वक्त गैस की फ्लेम हमें बंद करनी है। उसके बाद आटा डालकर इसे अच्छे से मिक्स करना है। तो इसके अंदर गुठलियाँ बन जाती है, इसीलिए इसे लगातार मिक्स करते रहना है कुछ मिनट के लिए। आटा यहाँ पे हल्का सा ठंडा हो गया है। अब मैं उसे परात में डाल रही हूँ। आप चाहे तो पतीला या फिर कढ़ाई उसी में गूंद कर ले सकते हैं आटे को। तो यहाँ पे चावल के आटे की रोटी बनाते वक्त नमक का यूज़ किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे अगर यूज़ नहीं करेंगे तो ये फीका फीका लगने लगता है। ज्वारी की रोटी बनाते वक्त यहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं होती है नमक डालने की। तो देखिए यहाँ पे मैंने आधा चम्मच नमक लिया है 1 गिलास के लिए। तो आप इसे ना हल्के हाथों से ना ध्यान रखते हुए, क्योंकि आटा गर्म होता है, अच्छे से मिक्स करके लेना है। आटे को अच्छे से गूंद कर लेना है। तो देखिए इस तरह से मसल कर आटे को अच्छे से गूंद कर लेना है। अगर आपने अभी तक ज्वारी की रोटी किस तरह से बनाते हैं, आटा किस तरह से गूंदते हैं, चपाती किस तरह से बनाते हैं उसका वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाकर उसका फुल वीडियो देखिए। मैंने बहुत सारी टिप्स के साथ वो वीडियो शेयर किया है, जिसके वजह से आप सबको रोटी बनाने में आसानी होगी। तो इस तरह से आटा मसल कर गूंदते गूंदते इसे पूरी तरह से परात में जो भी आटा है उसे लेना है। तो देखिए यहाँ पे आटा फ़ौरन ही टूट रहा है, मतलब अभी तक ये आटा ठीक से गूंदा नहीं है। तो इसे फिर से यहाँ पे आटे को अच्छे से गूंद कर लेंगे। तो हथेली का ये वाला हिस्सा होता है ना, उसी से यहाँ पे गूंद कर लेना है इस तरह से। अगर हाथ में आटा चिपके तो आप यहाँ पे हाथ पानी में डुबा कर ले सकते हैं, जिसकी वजह से हाथ में आटा चिपकेगा नहीं। तो यहाँ पे चावल की रोटी बनाते वक्त किस तरह से चावल लेने हैं ये सवाल तो होगा ही ना। तो देखिए चावल में स्टार्च होता है, जिसकी वजह से ये बहुत ही चिकना होता है। अगर आप रेशन वाले चावल यूज़ करेंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी रोटियाँ बनाने के लिए, क्योंकि वो पहले से ही चिकना होता है। तो यहाँ पे आप नए वाले चावल यूज़ कीजिए, जिससे रोटियाँ अच्छी सॉफ्ट बनेगी और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। तो देखिए यहाँ पे परात से पूरी तरह से आटे को निकाल कर लेना है, और गूंदते हुए भी ये हाथ में रोल बनकर आना चाहिए इस तरह से। तो समझ जाना है कि आटा अच्छे से गूंद कर हुआ है। तो आप आटे को दूसरे तरीके से भी चेक कर सकते हैं कि आटा ठीक से गूंदा है या नहीं। तो देखिए इसमें से थोड़ा सा टुकड़ा ले लीजिए और उसका गोल बना लीजिए। अगर वो गोल विदाउट क्रैक का बनता है तो समझ जाना है कि आटा बहुत अच्छे से गूंद कर हुआ है, उसके अंदर क्रैक्स नहीं आने चाहिए। तो देखिए अब मैं आपको बना कर दिखा रही हूँ। तो इस तरह से होना चाहिए विदाउट क्रैक वाला। तो आप यहाँ पे आटा अच्छे से गूंद कर हुआ है। आप इसे थोड़ा सा रोटी की शेप में भी बनाकर देख सकते हैं कि इसके ऊपर क्रैक आते हैं या नहीं। इस तरह से बनाकर तो समझ जाना है कि इसके ऊपर क्रैक नहीं है, तो रोटी बनने के लिए परफेक्ट आटा गूंदा है। अब इस तरह से आटे का रोल बनाकर आप इसके छोटे बड़े आपको कितने साइज़ के चाहिए उस हिसाब से आप यहाँ पर इसके गोले बनाकर ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से प्रेस करके भी देखिए, तो सॉफ्ट लगे तो समझ जाना है कि आटा बहुत अच्छे से गूंद कर हुआ है। तो यहाँ पे ले रही हूँ मैं सूखा आटा चावल का ही। तो परात में लगा कर ले रही हूँ ताकि नीचे से ये चिपके ना, और साथ में यहाँ पे मैं इसे सूखे आटे में भी डिप कर रही हूँ, तो परात में ना चिपके इसकी वजह से। तो यहाँ पे देखिए अब मैंने गोला ले लिया है। अब इसे रोटी बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे एक हाथ लगाते हुए लेफ्ट वाला और सीधे हाथ से हम यहाँ पे इसे गोल गोल घुमाते हुए रोटी बना कर लेंगे। अगर हाथ में आटा चिपक जाता है, रोटी घूमना ही बंद कर देती है, तो आप यहाँ पे हाथ को सूखा आटा लगा कर ले सकते हैं। तो इस तरह से घुमाते हुए हथेली की शेप उतने हमें रोटी बना कर लेना है इसी तरह से। तो अब यहाँ पे हम 2 हाथ का इस्तेमाल करने वाले हैं। रोटी गोल बनने के लिए परात वाले जो किनारे होते हैं उसके तरफ एक बार घुमाना है और हाथ रखना है। तो दूसरे हाथ में हमें एक हाथ नीचे लेंगे और एक हाथ से ऊपर घुमाते जाएंगे इस तरह से। तो देखिए इस तरह से घुमाने से रोटी गोल भी बन जाएगी, सभी जगह से ये पतली भी बन जाएगी। तो इसी तरह से आपको कितने साइज़ में रोटी चाहिए उतने साइज़ के आप रोटी यहाँ पर बना कर ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे रोटी मेरी बनकर तैयार है।
आप चलते हैं इसे सेकने के प्रोसेस में। उससे पहले देखिए, तो देखिए यहाँ पे मैंने कितनी पतली रोटी बना कर ली है। अक्सर रोटी उठाते वक्त टूट जाती है, उसके लिए हमें क्या करना है, एक हाथ से उठाना है, दूसरे हाथ पर डाल कर लेना है, इस तरह से रोटी टूटेगी नहीं। तो अब यहाँ पे मैं रोटी बनाते वक्त ही तवे को गर्म करने के लिए रख दिया था। हाई फ्लेम पे तवा गर्म है और अभी भी हाई फ्लेम चालू है। उसके बाद इस तरह से रोटी तवे पर डाल कर लेना है और फ़ौरन ही हाथ पर थोड़ा सा पानी लेकर इसे पानी लगा कर लेना है। तो ये प्रोसेस थोड़ी सी फास्ट करनी है क्योंकि हाथ जल सकता है, गरम लग सकता है हाथ को, साथ में रोटी यहाँ पे अगर फास्ट प्रोसेस नहीं करेंगे तो इसी कारण यहाँ पे रोटी सख्त हो जाती है। अगर आपको यहाँ पे पानी लगाने में दिक्कत होती है तो आप यहाँ पे उल्टाने का इस्तेमाल कर सकते हैं और एक्स्ट्रा पानी इस तरह से निकाल कर लेना है। उल्टाने से पानी किस तरह से लगाना है मैंने पहले वीडियो में बताया है, रोटी बनाने के वीडियो में, तो वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो देखिए रोटी का हल्का सा कलर चेंज होने के बाद इसे पहले साइड से लूज़ करके लेंगे हल्के हाथों से, ताकि टूटे ना। तो देखिए सभी जगह से लूज़ हो गई है। अब इसे हाथ से हम पलटी करके लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे भी हमें गैस की फ्लेम हाई पे ही रखनी है। यहाँ पे हमें रोटी सेकने तक रुकना नहीं है, हमें दूसरी रोटी बना कर लेनी है। अगर दूसरी रोटी बनते ही यहाँ पे सेक कर होता है, एक टाइम लगा कर लीजिए, वहाँ पे रोटी पूरी तरह से बना कर होगी और यहाँ पे रोटी सेक कर होगी। शुरुआत में आपको बहुत ही कठिन लगेगा लेकिन बाद में आदत हो जाएगी। तो फिर से इसे साइड से लूज़ करके लेना है ताकि ये नीचे से चिपके ना, और इसी तरह से पता लगाया जा सकता है कि नीचे रोटी सेक कर हुई या नहीं। अगर सेक कर होती है तो ये आसानी से निकल जाती है। तो अब इसे पलटी करके लेंगे। तो पलटने के बाद देखिए ये धीरे धीरे फूल रही है। तो ध्यान रहे नीचे रोटी जलनी नहीं चाहिए फुलाने के चक्कर में, क्योंकि चावल की रोटी बहुत जल्दी जल जाती है। तो इसे फ़ौरन ही पलट कर लेंगे और सभी जगह से इसे सेक कर लेंगे। साइड के किनारे से, बीच में से अच्छे से सेक कर लेना है। किसी किसी को चावल की रोटी ज़्यादा सेकी हुई नहीं पसंद आती, तो वो लोग ज़्यादा ना सेकते हुए डायरेक्ट ही इसे निकालेंगे तो चलेगा। तो यहाँ पे मैं पूरी तरह से रोटी को सेक कर ले रही हूँ। अच्छे से सेकने की वजह से इसके ऊपर दाग लगे रहते हैं। अगर आपको ज़्यादा सेकना पसंद नहीं तो आप इसे निकाल सकते। इसे किसी कॉटन के कपड़े में लपेट कर रखिए तो ये सख्त नहीं होगी। तो इसे आप नॉनवेज रेसिपी के साथ ट्राई कर सकते हैं, सब्ज़ी के साथ खा सकते हैं।